तीसरे दिन में है थर्ड प्रभु जी। डे। तीसरे दिन में है प्रभु। दिन में। ओके, थैंक यू माता जी। फिर मैं भूल जाता रिकॉर्डिंग का, आपने स्टार्ट कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या होता है कि जब एक बार हम फ्लो में आ जाते हैं तो फिर हम बहुत सारी चीजों को, आसपास को भूल जाते हैं। तो इसलिए बहुत बार हमें एक सहायक की जरूरत होती है, और माता जी अपना समय निकाल कर हमारे साथ में आकर व्यवस्थित कार्यक्रम से भी निकल कर फिर वापस यहाँ पे आकर हमारे साथ ज्वाइन करके हम सभी लोगों का उनका अपना सानिध्य देते हुए और हमारा सहयोग करते हुए मैं आप सभी लोग के साथ में आज तीसरे सत्र की शुरुआत कर रहा हूं। और हम सब लोग यथास्वरूप, हमेशा बचपन में भी हम सब लोग क्लास में जब जाते थे तो हमारी मैडम पूछा करती थी या हमारे टीचर पूछते थे कल हमने क्या पढ़ाया है। तो वैसे ही मैं कल हम सब लोगों ने कल दूसरे सत्र में जो हम सब लोगों ने देखा उसके ऊपर में हम लोग थोड़ा सा झलकियां लेकर फिर आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि हम सब लोग को सूत्र में सूत्र को बांध कर चलेंगे एक एक करके, तो आगे सूत्र बनता जाएगा, फिर एक माला बन जाएगा, और वो गीता माला हम सब लोग धारण कर लेंगे अपने जीवन में। और यहाँ से जाने के बाद आप सब लोग को गीता का कोई पूछे तो 18 अध्याय का, 1 से लेकर 18 अध्याय का आप सब लोग को सार मालूम होना चाहिए। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, कोई पूछेगा आप 3 4 5 लाइन में उसको जरूर बता सकते हैं। विस्तृत कोई पूछे तो वो आप बोल सकते हैं कि गीता को वो मतलब पढ़कर हम सब लोग अध्ययन करके समझ। लेकिन हर चैप्टर का एक मुख्यांश होता है जिसके बारे में बताया जाता है, और उसके मुख्य अंशों को हम सब लोग जानने का प्रयास करते हैं। 1 घंटे में हम सब लोग, जैसे कि ये जो अध्याय है तीसरा अध्याय, इसको हम शुरुआत करेंगे। इसमें 43 श्लोक। कल कितने श्लोक थे सेकंड चैप्टर में? 72 श्लोक। 72 श्लोक। हाँ, आप सब लोग जब रात को जब क्लास खत्म हो जाए तो कुछ चीजें जो है जरूर एक बार गीता को खोल लीजिए। मैंने कहा गीता रखिए, साथ साथ में उसको खोलना भी है। खोलकर कम से कम कितने श्लोक थे, मैंने कहाँ कहाँ श्लोक देखा है, 5 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 10 मिनट। तो इसलिए आप सब लोग अपना समय निकाल कर थोड़ा सा, और अब मैं एक एक आदमी एक एक चीज बोलेगा। मैं ये ऐसा नहीं कहा कि आप सभी लोग एक आदमी एक चीज। कल हम सब लोगों ने, पहला तो है कल दूसरा चैप्टर का शीर्षक क्या था? गीता सार। गीता सार। गीता गीता, सार प्रभु। हाँ, गीता का सारांश, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम सब लोगों ने पहला चीज क्या, उसमें कितनी चीजें हम लोगों ने देखा कल? चार। चार। हाँ, 4 चीज, 4 5, वैसे तो तीन 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 प्रमुख चीजों मैंने बताया था। कल अर्जुन अर्जुन ही कल बोल रहे थे या फिर कृष्ण ने बोला? भगवान बोल रहे थे कल। भगवान ने बोला। हाँ, वेरी गुड। आसमा माता जी ने बोला और मनोज प्रभु ने भी बोला कि भगवान भगवान ने कौन सा श्लोक से बोलना चालू किया, वो भी मैंने बताया था। 2.1, जो 2 श्लोक है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो अभी भी अर्जुन जो है वो दूसरे अध्याय में फिर भी प्रश्न कर रहे हैं। तब यहाँ इस चैप्टर में अब हम लोग ये जाने, पहला चीज क्या था? पहला चीज किस चीज के बारे में हम लोगों ने देखा था? आध्यात्मिक प्रभु जी। नहीं, मैं हम लोगों ने पहला चीज था, हमें मैं, आत्मा के बारे में बताया था प्रभु जी। हाँ शरीर, हाँ मनोज, आत्मा। हाँ उमेश प्रभु ने कहा पहला हाँ। चीज है कि हम सब आत्मा लोग, नहीं। हाँ, स्थापित क्या किए थे? हम सब लोग आत्मा है, आत्मा। शरीर है, हम लोग सब आत्मा। आत्मा है। शरीर बदलता रहता है। नहीं 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 नहीं, पहले तो ये है कि हम लोग शरीर है, आत्मा आत्मा नहीं। नहीं नहीं, हम हम लोग लोग आत्मा है, हम शरीर लोग में। हम लोग आत्मा आत्मा है है, शरीर में शरीर। है। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर मैं करेक्शन कर लेता हूँ। मैं आप लोगों से सीखा कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और भगवान जो है इसको बोध कराते हैं अर्जुन। उसके बाद अर्जुन के मन में प्रश्न होता है, अगर हम आत्मा है तो जो मैं पहले जो कर रहा था और जो मैं आज करूंगा या फिर आगे करूंगा, ये ज्ञान प्राप्त करके कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो उससे क्या अलग है? तो हम सब लोगों ने देखा था क्या,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आत्मा के साथ में कुछ होता है। आत्मा अमर है सर प्रभु जी, ये मरता नहीं है, ये हम। तो वो तो शाश्वत है ही, हाँ शरीर नश्वर है, वो शाश्वत, लेकिन हाँ। आत्मा के साथ में शरीर धारण करके हमारा कुछ कुछ कर्तव्य होता है, धर्म होता है। धर्म होता है। हाँ प्रभु। हाँ, धर्म होता है। अच्छा, हाँ। कितने प्रकार के धर्म है? दो। धर्म दो प्रकार का पता है, नित्य धर्म और स्वधर्म। अच्छा, नहीं, पहला है स्वधर्म, बाद में नित्य धर्म। हाँ ठीक है, आपने सही बोला। लेकिन स्वधर्म जो है ऑक्यूपेशनल, उसको इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। मतलब इस शरीर को धारण करने के बाद इस शरीर के साथ रिलेटेड जो हमारा जो ड्यूटीज है वो हमें स्वधर्म कहलाता है, उसको हमको करना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद नित्य धर्म क्या है? सनातन धर्म है। नित्य धर्म क्या है? सनातन। हाँ, नहीं तो बताइए, नित्य धर्म मतलब धर्म है, सेवा, उसमें निर्वाह क्या करना है? सेवा करना। नित्य धर्म में अपना घर परिवार समाज को देखना पड़ता है प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, वो स्वधर्म है। भगवान की सेवा, स्वधर्म, भक्ति योग स्वधर्म, करना, अपना भक्ति स्वधर्म। करना। नित्य नित्य धर्म में धर्म जो है, भक्ति करना। हाँ, सरोज माता जी ने कहा कि नित्य धर्म का मतलब है कि हम सब लोग वो कर्तव्य का बोध करें जो कि वास्तविक रूप से ये जीवन का मूल अर्थ है, और वो है सेवा भाव से किसकी सेवा? भगवान। अ, नहीं नहीं, सेवा जो है, मैंने कहा था कि मैं मुकेश भाई की सब सेवा कर रहा हूँ। सब लोग कोई ना कोई सेवा कर रहा है, वही करना है या फिर कोई और कुछ और कर रहा है? श्री कृष्ण की सेवा करनी है। कृष्ण की सेवा करनी है। अच्छा, कितने लोग कृष्ण की सेवा करते हैं? नहीं नहीं, ठीक है। मैं आप सब लोग को इसका बोध कराने के लिए मैं सिर्फ कृष्ण की सेवा अगर कहा जाए तो ये जन्मों 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 के बाद हम सब लोग, सेकंड चैप्टर में मैंने आपसे बोला था कि एक साइंटिस्ट है, 3000 स्टोरीज। आप लोग गूगल में, गूगल तो अभी आजकल उपलब्ध है, सब लोगों के पास रहता है, आप लोग स्टोरी पढ़ सकते हैं। 3000 स्टोरी पुनर्जन्म का है। अच्छा, कोई पुनर्जन्म को मानता है या नहीं मानता है? आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप लोग से पूछा, पुनर्जन्म को कोई मानता है या नहीं मानता? मानता है प्रभु जी। मानते हैं प्रभु जी। अगर मानता है तो फिर हम सब लोग को अगला जन्म क्या मिलेगा वो भी हम लोग को मालूम होगा। नहीं, मालूम नहीं है प्रभु जी, नहीं प्रभु। अपने वो तो मालूम नहीं है। एक एक व्यक्ति जो है वो गया अपने गुरु के पास, ठीक है, और गुरु भी जो थे वो बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा कि मेरी, अपने गुरु को कहते हैं, हे गुरुवर, मेरी इच्छा है कि मेरा अगला जन्म अमेरिका में हो। हरे कृष्णा। है, ज्यादातर लोगों की इच्छाएं जो है बड़े मतलब ये होता है, किसी कोई कहे कि मेरी इच्छा जो है मैं स्विट्जरलैंड में, ना, तो गुरु जो है वो बोले कि हाँ हाँ, तुम्हारा इच्छा के अनुसार हम लोग आगे भी जानेंगे कि हमारे इच्छा के अनुसार ही हमको हमारा जो है अगला जन्म मिलता है। बोले हाँ, तुमको मिलेगा। तो प्रभु, तो उन्होंने बोला कि लेकिन अमेरिका में जन्म तो लोगे, लेकिन गधा होगे कि घोड़ा होगे ये मालूम नहीं है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोला किए क्या हो तो तुमको मनुष्य का जीवन मिलेगा। तो मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के लिए, जैसा हम सब लोग अभी बात कर रहे थे कि हम सब लोग को अपने नित्य कर्म भगवान के ऊपर में आधारित करके करना है। तो अर्जुन पूछते हैं, क्या पूछते हैं उसके बाद? हम लोग लास्ट लास्ट का चीज हम लोगों ने जो देखा था, अर्जुन क्या पूछते हैं? हरे कृष्णा। अर्जुन क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं कि अगर हम ये दोनों नित्य धर्म, स्वधर्म और नित्य धर्म को हम सब लोग बैलेंस करके, हम सब लोग बैलेंस करके अपने जीवन को सुचारू रूप से और कर्तव्य का बोध होते हुए करते हैं तो हमें इससे क्या लाभ मिलेगा? तो हम लोग क्या, आप आत्म बोलिए। साक्षात्कार। हाँ, आत्म साक्षात्कार होगा, उसका एक नाम भी दिया हुआ है। हम लोग आत्मरामा हो जाएंगे। आत्मरामा कौन होते हैं? उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से, आत्मरामा जो है वो व्यक्ति कैसा होता है, वो
कौन होता है, उसका फिर अंत में भगवान जो है बताते हैं आत्माराम होता है कि उसका पूरा जीवन भगवान के कर्तव्य बोध मतलब भगवान के प्रति समर्पित होकर अपने पूरे जीवन को, अपना जो जीवन है वो स्वधर्म से लेकर नित्य धर्म को पूर्ण रूप से वो भगवान को समर्पित करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग सेकंड चैप्टर का समरी तो आप लोग लिख सकते हैं ना, एक पेज में लिख सकते हैं इतना। आज आप लोग अपना होमवर्क कर लीजिएगा। सेकंड जिन लोगों ने लिख लिया है कोई बात नहीं है, एक बाकी जो नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर मैं कभी आपसे पूछ दूं बीच में कि सेकंड पेज का 3 ही लाइन में मुझे बता दीजिए सेकंड चैप्टर, तो आप फटाक से बता सकते हैं प्रभु जी ये चीजें हैं। आज हम सब लोग आगे के इस सत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर में चर्चा करेंगे, और वो चर्चा है कर्मयोग के बारे में। अच्छा ये बताइए कितने लोग कर्म के बारे में जानते हैं? अर्थ है कार्य। हम्म, हरे कृष्णा। यानी कार्य, जो भी कार्य हम करते हैं वो सब कर्म। अच्छा अच्छा, कर्म। तो हमें जो कर्म करते हैं तो फिर एक एक फिजिक्स में एक थ्योरी है, न्यूटन का थ्योरी है। उस न्यूटन का थ्योरी क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट इक्वेशन है रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम कर्म करेंगे उसका फल हमको प्राप्त होगा होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, 100% होगा। अच्छा ये आप एक काम करिए, अभी सब लोग बैठे हुए हैं ना, एक एक फल तो मतलब फल तो होना ही, रिएक्शन तो होना ही चाहिए ना। एक काम करिए, ये अपना हाथ उठाइए और दीवार पे जोर से घूसा मारिए। आप हंस रहे हैं। और उस फल फल तो आपको मिलेगा कि आपका हाथ में चोट, लेकिन दीवार में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सब लोग उतने शक्तिशाली नहीं है कि दीवार को घस खा दे हैं? तो फिर रिएक्शन क्या हुआ कि आदमी को खुद को चोट लग गया, कुछ हुआ नहीं, रिएक्शन हुआ, लेकिन वो क्या हुआ अपने ऊपर में हुआ। इसी तरीके से कर्म है, पाप और पुण्य को हम लोग बटोरते बटोरते वो एक ना क्या बोलते हैं कि, सुमर, अब हम लोग का बचपन में हम लोग खेला करते थे सीसॉ। हम्म, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हमारा पूरा जीवन जो है ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते होते पूरा जो है हमारा जो है ये कितने योनि हम लोग ने बदल लिया। लेकिन हम लोग का ये चक्र चल ही रहा है, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। अब ऊपर नीचे का मतलब आप पूछेंगे, ऊपर मतलब स्वर्ग लोग, नीचे मतलब पताल लोग मतलब नरक लोग। नरक भी एक आध नहीं है, 28 अलग अलग नरक लोक भी है। तो स्वर्ग लोक तो एक ही है, नरक लोक। देखिए ये यही इस प्रकृति का नियम जो है बड़ा मतलब विचित्र है। नरक स्वर्ग लोक तो एक ही बना है, लेकिन नरक लोक 28 बना दी। और ये तो मतलब अत्याचार है कि नहीं है? एक ही बनाते, एक ही स्वर्ग लोक तो एक ही नरक लोक नहीं। जो क्योंकि मनुष्य अपने अपना जो उनका गति है वो ज्यादातर निगेटिव बात, इसीलिए हम सब लोग को फिर कर्म कैसा करना चाहिए? वही करना चाहिए जिसमें पाप और पुण्य होता रहे। नहीं, श्री कृष्णमय होते। पुण्य। हम तो फिर लोग को पुण्य हो। ये दोनों से बाहर, ना कोई पाप ना पुण्य। आजकल लोगों के अंदर में ना थोड़ा थोड़ा ज्यादा कभी कभी दान पुण्य की ना परंपरा पड़ गई। लोग जो है मैं भोजन करा रहा हूं, मैं किसी को दान दे दिया हूं। अरे तुम होते कौन दान देने वाले? तुम्हारा है क्या वो? आपका वो अनाज जो था, वो आपके पास पैसा है तो आप ले आए तो आप बोलेंगे मेरा है। अरे पैसा हो क्या? अभी ऐसे ऐसे देश है जहां पर आपको अनाज के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन में लाइन लगना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा मिलता है। मालूम चला कि अभी भारतवर्ष ने क्या किया लेटेस्ट, चावल का निर्यात बंद कर दिया, एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया। अब हाय तौबा मचा हुआ है, सब लोग बोल रहे हैं कि इंडिया जो है राइस एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे भाई अपने लोगों का तो भी वो उपार्जन करना है।
लोगों का अपने कर्म के प्रति कभी भी बोध नहीं होता है। हम सब लोग प्रकृति के साथ में इतनी खिलवाड़ करते हैं कि अंततः प्रकृति क्षुब्ध होकर हमारे साथ में, हम सब लोग बहुत कुछ देखते हैं। कभी सूखा आ गया, कभी दहाड़ आ गया, दहाड़ मतलब फ्लड आ गया, या फिर कुछ ऐसा प्रकृति का नियम हो गया, वो लोकुस्ट बोलते हैं, वो जो आके पूरा फसल खा गया, या फिर नीलगाय आ गया। ये सब क्या है? आपने तो बोला कि हम तो कर्म किए थे, हमको तो फल मिलना चाहिए, लीजिए फल मिल गया। ऐसा फल मिला कि सब सत्यानाशे हो गए। हाँ, किए इतना, मिला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। फिर कर्म तो किए थे, तो अपना कर्म का जो भोग है उसको भी तो भोगना पड़ता है। तो हम सब लोग सत्र को शुरुआत करते हैं। मैं आप सब लोग के सामने में कर्म योग का जो है ये जो चैप्टर है, इसको हम लोग भी 3-4 भाग में बांट कर देखेंगे, और अंत में फिर इसको समरी करेंगे। और आप लोग का कुछ प्रश्न होगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और इस दरमियान में अगर आपको बीच में रोकने की भी जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे, आप सब लोग को स्वतंत्रता है, ध्यान रखते हुए कि आप सब लोग मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जो समय समय पे कुछ भी ऐसी चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको मैं विस्तृत विश्लेषण करके बताऊं। ना कुछ अगर समझ में आया हो तो कृपया आप मुझे रोक कर जरूर पूछ सकते हैं। तो हम सब लोग आज का सत्र जो है अपने संस्थापक आचार्य श्री ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद उनको समर्पित करते हैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो हम सब लोग ये 2 शब्द बोलने लायक नहीं। हम सब लोग इसलिए उनको सत सत नमन करते हुए, और आप सब लोगों की यहाँ उपस्थिति भी हम सब लोगों को बोध कराने के लिए, कुछ शब्दों का जो प्रभुपाद के द्वारा दिए हुए, हमारे आचार्यों के द्वारा दिया है, उसको हम सब लोग आपके सामने में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ज्ञान इतनी ही है कि मैं उनसे जो सीखा हूं उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा इसमें ज्यादा और कुछ योगदान नहीं है। शब्दों का चयन मैं अपने मुख से कर कर आपके सामने में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वो एक पीपीटी है, थोड़ा जो भी उसको बनाया मैं उसको आपको शेयर करते हुए, जिससे कि थोड़ा आप सब लोग को भी दिखाई देता रहे, और जो मैं बोल रहा वो भी उस पर स्पष्ट आपको समझ भी आते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ पीपीटी। आप सब लोग को दिख रहा है? हाँ जी। जी प्रभु। अच्छा, ठीक है माता जी। तो जो कर्म, हम यहाँ पर जो पहला चीज जो आप लोग, जो कर्म इंद्रियों मतलब, अच्छा हमारे कितनी कर्म इंद्रियां हैं? 5 senses. 5 5 है। 5 क्या? 5 कर्म इंद्रिया, 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रिया। ठीक है, हम लोग अभी कर्म इंद्रियों के बारे में ही बात करेंगे, वही फोकस करेंगे। जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों को चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अच्छा, वो हमारे साधु बाबा को देख रहे हैं आप? क्या फर्स्ट क्लास आपको पूरा चित्र दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? 1 मिनट, नहीं, पूरा नहीं दिख रहा। हाँ, मैं मैं थोड़ा सा मिथ्याचारी कौन है तो उनको थोड़ा सा बताने का प्रयास करो। मेरा स्क्रीन थोड़ा ये हो रहा है कि रिड्यूस कर लेता हूँ अभी। ये जो है हम श्लोक पढ़ के, ये 6ठा श्लोक है। कर्मेन्द्रियाणि संशय अस्ते मनस समरेण इंद्रियाणार्थमिऊढ़ात्मा मिथ्याचार च उच्यते। क्या मतलब? एक हाथ में सिगरेट कमंडल और साथ साथ में मोबाइल, बताइए। हाँ, और सन्यासी का वस्त्र धारण किए हुए हैं। सो ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति
जो कृष्ण भावनामृत में से कभी ओतप्रोत नहीं है, कोई कारण नहीं, लेकिन उनका ध्यान दिखावा करते हैं, वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का ही चिंतन करते हैं, इंद्रिय भोग का ही चिंतन कर। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान देते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वो सबसे बड़े धूर्त कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर एक भरत महाराज है, हमारे देश का नाम भारतवर्ष किसके नाम पे पड़ा था? सब लोग तो ये तो पढ़े ही होंगे आप सब लोग, किसके नाम पे पड़ा था? भरत के नाम पर। अच्छा, भरत कौन थे? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। ठीक है। तो ये भरत महाराज जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके अंत में इनको अपने इंद्रियों के ऊपर में, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे कर्मेंद्रियों के ऊपर में काबू पाते हुए, और अंत में इन्होंने अपना सब कुछ रिनंसिएशन करके, और जैसे कि कहा जाता है कि एक समय आने के बाद हम सब लोग को संन्यास आश्रम में जाकर अपने जीवन को साक्षात्कार करना चाहिए। तो ये अपना जीवन जो है एक जंगल में जाकर अपना जो है प्रयास कर रहे थे, और इसमें ये अपना यज्ञ करते थे, वो करते। लेकिन एक दिन इन्होंने, क्या हुआ कि एक मादा, मतलब एक माता जो दिया जिसके साथ, जिसके गर्भ में हिरण जो ये जो हिरण है ना, ये एक मादा हिरण के पेट में, गर्भ में बच्चा था, और वो कोशिश कर रही थी एक नाले को पार करने के लिए। जब जब वो जंप करके दूसरे तरफ गई तो बच्चा का जन्म हो गया, लेकिन माता का देहांत हो गया। और ये पूरा दृश्य जो दृष्टिगोचर वो भरत महाराज ने देखा, तो उनके मन में एक ही चीज ख्याल आया कि ये छोटा सा अबोध हिरण का बच्चा ये कैसे जिएगा जब इसकी माँ ही नहीं। तो इनको इतनी ममता हुई और इन्होंने उनको ले आया। ये बताइए, ये सही था या गलत? सही था प्रभु जी। सही था ना? तो सही ऐसा हुआ कि ये जब भरत महाराज ने ले आया, तो ये जो हिरण का बच्चा इधर उधर कूदता फांदता रहता, और भरत महाराज को उनकी सेवा करनी पड़ती। धीरे धीरे भरत महाराज अपने जो जिस कारणवश से वो जंगल में आए थे, वो धीरे धीरे उनको विस्मरण होने लगा। जब अंतिम समय आया, जब उनको शरीर छोड़ने का, तो उनको स्मरण भगवान का करना चाहिए। उस समय में उनको ध्यान में आया कि वो छोटा सा जो हिरण का बच्चा है, जो यहाँ पर खिलता रहता है, उसका जीवन यापन कैसे होता। और अंततः शरीर छोड़ते वक्त में उनको इस हिरण का ध्यान था, इस कारण से उनको अगला जन्म किसका मिला? हिरण का मिला। हिरण। आपने अभी कहा कि तो मतलब सही किया उन्होंने। अब कर्तव्य बोध का यहीं पे हम सब लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। हम सब लोग इस जगह पे नॉर्मली हम सब लोग यही कहेंगे कि उन्होंने सही किया कि भाई एक अबोध जो है बच्चा है हिरण का, उसको तो हम सब लोग को लेकिन आप ये बताइए, मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हरे कृष्णा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कितने सारे जानवर जंगल में होंगे? जंगल में कितने सारे जानवर होंगे? सारे। चलिए हाथी जो है, आपको जानकारी हो, हाथी जो है 100 व्यक्तियों का खाना एक बार में खाता है। और कुछ हाथी को पालतू बना लिया जाता है, जैसे सेवा के लिए, मंदिर में भी सेवा वो करते हैं। कितने होंगे? गिने चुने 150 150 ऐसे होंगे। लेकिन खाली हाथी 150 ही है क्या? अनगिनत हाथी हैं, और अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह के हाथियां हैं। उनका भोजन कौन देता है? मान लिया पालतू है तो उनको खाना पीना का व्यवस्था मंदिर करता है, या जो उसका मालिक है वो करता है, लेकिन उनका भगवान करता प्रभु।
तो फिर यहाँ पे जो मालिक है ये कौन है? जो जो पालतू है। अरे उनको भी भगवान ही खिलाते हैं, किसी को भी, हम सब सब जो यहाँ बैठे हुए हैं सबको भगवान की ही कृपा से सब कुछ प्राप्त होती है। भगवान न चाहे तो हम सब लोग को एक दाना भी भोजन का नसीब नहीं। तो अब बात आता है कि हम सब लोग तो ये देख लिए कि मिथ्याचार जो है अर्जुन को बता रहे हैं, भी भगवान जो है अब धीरे धीरे उनको ज्ञान देने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं अभी आप लोग को शेयर करके आगे सत्र को ले जाते हुए त्याग के बारे में बोलते हैं भगवान अब। ठीक है, नेक्स्ट जो है त्याग के बारे में भगवान क्या कहते हैं कि हम सब लोगों को, दिख रहा है आप सब लोग को? नहीं दिख रहा प्रभु। नहीं दिख रहा है? हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, दिख रहा है। दिखाई हरे दे रहा कृष्ण है? प्रभु, हाँ? दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा हाँ प्रभु दिख रहा है। अच्छा। श्री विष्णु के हम सब लोग को अब यहाँ पर देखिए, हम लोग को त्याग करना, अब क्या त्याग करना है तो बताए, यज्ञनाथ कर्मणो यत्र लोकायम कर्म बंधना तद यर्थ कर्म कौन्तेय मुक्ता संगा समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ और कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म को करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए हम सब लोगों को अपने आप, हम सब लोग क्या करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं हम अपने आप के लिए, मैं खुश हो जाऊंगा ऐसा सोच के करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे देखा गया है, हम अपने आप को खुश करने जाएंगे तो मालूम चला नेक्स्ट मोमेंट में दुखित हो जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान को खुश करना चाहेंगे तो ये जो आपको असीम प्रसन्नता होगी उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। आप अंततः परमानंद की परिस्थिति में आप पहुंच जाएंगे। इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंद, कोई अदर काम जिसको कि हम लोग अकर्म कहते हैं, अभी हम सब लोग कर्म की बात कर रहे थे, दो तरह के कर्म और विकर्म, जो कि मतलब पाप और पुण्य, पुण्य और पाप, कर्म मतलब पुण्य और विकर्म मतलब पाप। अब हम बात करें यहाँ पे अकर्म। अकर्म वो होता है जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इस जगत में किए जाने वाले अगर हम कर्म और विकर्म करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल और कोई फल जो होता है वो हम सब लोग को बांध कर, मैंने कहा कि ऊपर नहीं जाता। अतः हम सब लोग को विष्णु भगवान को प्रसन्न करके अपने कृष्ण भावनामृत से होते हुए और ऐसा कर्म करना जो हमें मुक्त दशा की ओर ले जाता हो, ये महान कर्म कौशल है। प्रारंभ से इस विधि को अत्यंत कुशल पूर्वक मार्गदर्शन के साथ हम सब लोग को करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो ये और हम सब लोग हम अच्छा मोस्ट, अब हम आपसे एक क्योंकि साइंटिफिक चीजें हैं, जीवन की विविध आवश्यक, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रश्न होते हैं। देखिए आप लोग को मैं एक छोटा सा, अभी यहाँ पे साइकिल है वो मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बोलता हूँ कि मतलब बेसिकली यज्ञ करने की एक परिभाषा, मतलब यज्ञ क्यों किया जाता है? भगवान के प्रसन्नता के लिए। यज्ञ द्वारा, हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और मनुष्य देवताओं के मध्य में सहयोग बढ़ता है, समन्वय बनता है। तो ये जो देवता लोग अलग अलग, जैसे वरुण है, इंद्र है, सूर्य देव है, चंद्रमा है, फलों में रस किसका है? फलों में जो रस मिलता है वो किसका रस होता है? वरुण देव का। वरुण देवता का नहीं होता है, चंद्रमा की, चांदनी की जो ओस होती है, जो रोशनी होती है, चंद्रमा का रस जो है वो आपको फलों में, सब्जियों में मिलता है। सूर्य भगवान की जो सूर्य देवता की जो रोशनी होती है उससे फल को एनर्जी मिलता है। लेकिन जो रस होता है, जो उसके अंदर में आपको जो कहते हैं ना कि स्वाद जो आता है, वो चंद्रमा की रोशनी से ही मिलती है।
और उसी से उसका जो है उसके अंदर में ऊर्जा होती है, वो बढ़ता है और घटता है जैसा भी। और वरुण देवता और इंद्र जैसे जल का जलाशय का जो है पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कराना, ये जो है ये देवताओं किसके कहने पे ये सब लोग उपलब्ध कराते हैं? ये सभी देवता भगवान के अंडर में है। और देखिए यहाँ पे चित्र अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे चित्र आप देख रहे हैं, हरे कृष्णा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। सबसे ऊपर पे भगवान श्री कृष्ण को आप देख रहे होंगे, ठीक है, ऊपर में। और बाकी उसके नीचे में लाइन लगाकर देवता लोग हैं, जो लोग मनुष्य नीचे में यज्ञ कर रहा है या संकीर्तन कर, यज्ञ रूपी संकीर्तन कर रहा है। पत्नी के साथ में गाय है, तो जल भी हो रहा है, सूर्य भी दिखाई दे रहा है, चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ जो है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ से धन धान्य जो भी है सब उपलब्ध कराया जा रहा है। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत है। यहाँ लिखने के मैं यहाँ लिखा हुआ है जो यहाँ पर, अतः नियत यज्ञों के द्वारा अवश्य संतुष्ट कर, वेदों में विभिन्न देवताओं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति अंततः भगवान को अर्पित किए जाते, किंतु जो ये नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के लिए भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा पर आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। अब आप कितने सारे यज्ञों के बारे में बताया गया है, लेकिन अब जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो इस इंद्र सुख को भोजन आते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यज्ञ संतो मुंचन्ते सर्वक्लिबस भुजते ते त्वगम पापा ये पंचात्मा कारणात्। तो भगवान जो है 13वें श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि हम सभी लोगों को भगवान के भक्त सभी प्रकार से जो है वो मुक्त क्यों होते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में किए गए भोजन मतलब भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, भगवान के ही, क्योंकि भगवान ने उसको उपलब्ध कराया है। पहले हम जो उसका एक्चुअल ओनर है उसको पहले हम अर्पित करते हैं, और बाद में जब वो हमें देते हैं तो हम उस प्रसाद को निश्चित रूप से भोग को हम भोग खाते हैं। अन्यथा जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो भगवान का दिया हुआ चीज का चोरी करके, और उसको कहा जाता है कि पाप का। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो हम सब लोग को भी अपने जीवन में सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नित्य कर्मों से ही उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने का इसको प्रयास करिएगा। सारे प्राणी किस पे है? अच्छा, हम हाँ अन्न पे आश्रित है, करेक्ट। अच्छा, अन्न कैसे पैदा होगा? अन्न कैसे पैदा होगा? जब प्रॉपर रेन होगा, बारिश होगी। जब बारिश होगी, जब उसके मतलब जलाशय के अंदर में मतलब जितनी इसको रिक्वायरमेंट पूर्ण होगी। और ये जो वर्षा है ये कैसे होता है? यज्ञों के द्वारा। हम सब लोग आज के समय में हम लोग साइंटिफिक लोग क्या सोचते हैं, ये यज्ञ के द्वारा। मैं आप सब लोग को एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। हरे कृष्णा। अभी सब लोग फिर ब्रह्मलोक में चले गए, खाली आसमा माता जी और कंचन माता जी, कुछ ही लोग हमको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सब लोग को बताता हूँ ये कि हैदराबाद का ये स्टोरी है। आप सब लोग प्रकट होइएगा तो मैं बताऊंगा। हरे कृष्णा। हाँ सब लोग ठीक है। तो क्योंकि ये बताने से ना आनंद आता है ना, कि मैं भी मुस्कुराते हुए बोलता रहूंगा, ब्रह्म क्षेत्र को नहीं देखूंगा। हैदराबाद की बात है, ये 1974-75 के आसपास की बात है। तो उस समय में हम हैदराबाद में हमारे शिल प्रभुपाद जो है वहां पर गए हुए थे, और एक व्यक्ति विशेष के घर पर वो रुके थे। और शिल प्रभुपाद की इच्छा थी कि हैदराबाद, क्योंकि दक्षिण भारत में थोड़ी अभी भी जो संस्कृति जो है
वो थोड़ा सा प्रगाढ़ है इसमें, क्योंकि मैं भी अभी दक्षिण भारत के एक क्षेत्र में ही रह रहा हूँ। यहाँ पे अभी भी माताएं, और जो मैं देखता हूँ नित्य प्रतिदिन के कर्मों में देखता हूँ कि उनका जो है भगवान के मंदिर में जाना और पूजा पाठ करना इत्यादि, ये सब जो है वो है प्रचुर मात्रा में यहाँ दिखाई देता है। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि एक मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए। प्रभुपाद गए थे और सब बातचीत होने के बावजूद तो मालूम चला कि पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई, और बारिश न होने के कारण 1 साल 2 साल तो ठीक है, तो तीसरा साल बारिश नहीं हुई, पर्याप्त मात्रा में बारिश कहीं हुई नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? बारिश नहीं होगी तो सूखा हो जाएगा। सूखा हो जाएगा। हाँ, अकाल पड़ जाएगा। हाँ, अकाल पड़ेगा, अन्न नहीं पैदा होगा। अन्न नहीं पैदा होगा तो पर्याप्त मात्रा में तो लोगों को भूखमरी हो जाएगी ना, और ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी। तो एक जो लोग हैदराबाद में जानते हैं, पुल्ला रेड्डी करके एक बहुत मिठाई का बहुत ही फेमस हाँ, पुल्ला रेड्डी, जी जी। तो सीता माता जी बता रहे हैं, तो वो उनके मालिक थे। उन्होंने आकर प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद, आप तो मतलब एक संत आत्मा है, आप जो है आप जो यहाँ पर बारिश करवा दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं यहाँ पे मंदिर बनाऊं। प्रभुपाद बेचारे मुस्कुराए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा, उनके साथ में जो उनके शिष्य लोग थे उनको उन्होंने कहा, एक काम करो, हम सब लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, 7 दिन तक अलग अलग जगह पे जाके संकीर्तन करो। कीर्तन जो होता है ना, हम सब लोग जो बाहर में निकल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ये महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ करो। ये संकीर्तन भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ के समान इसको भी संपूर्ण यज्ञ माना जाता है, संकीर्तन इस कलिकाल। तो सब लोग इकट्ठा होकर इस गली में, कभी उस जगह पर, ऐसा हैदराबाद के आसपास में लोगों ने किया। और आश्चर्य की बात है कि 8वें दिन में घनघोर बारिश उस जगह पे होने लगी। तो कोई लोग बोलेगा ए तो ऐसे ही है, वो तो होना था, हो गया। नहीं, 3 साल से तो हो नहीं रही थी। एक संत महात्मा ने कहा कि यज्ञ करिए, तो यज्ञ संकीर्तन के रूप में हुआ और अंत में बारिश हुई। और पुल्ला रेड्डी जी ने जैसा उन्होंने वचन दिया था, उन्होंने उसको पूर्ण किया। आज इस्कॉन एबिट्स जो टेम्पल है वो उसका प्रतीक है, वो इंसिडेंट का प्रतीक, वो सत्य, वो जो है उसको कोई झुठला नहीं सकता। मैंने आप लोगों को जो बताया वो सत्य है, इसीलिए तो उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान राधा मदन मोहन जी वहां पर आकर आज वहां पर सभी कोई को आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बहुत बार ऐसा यज्ञ करके बारिश को कराया जाता है। हम सब लोग जैसे जैसे मानसिक संकीर्णता होती जा रही है हमारे अंदर में, उस कारण से हम सब लोग कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा, कहीं पे बहुत कम, कहीं पे होता ही नहीं है। ये जो है, और इसके कारण देश में जो है अन्न की उत्पत्ति कम होती जा, लोग बोलते हैं बहुत बढ़ रही है ये, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। अरे भाई, ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं था। शुरू में किसने सुना था? आजकल ऑर्गेनिक को लेकर इतना सारा बिजनेस जो है वो चालू कर दिए लोग, और जितना जितना ज्यादा मतलब खाद्य पदार्थ में पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है उतना कभी हुआ नहीं था। और आज आप देख रहे हैं, जितना पिछले 50 साल 55 साल में कैंसर पेशेंट्स नहीं हुए थे, उसका 5 से 10 गुना ज्यादा आज आप लोग आसपास में सुनते हैं। तो इसलिए हम सब लोग, क्योंकि हम लोग अपने वैदिक जो हम लोग धर्म कहते हैं ना, सनातन नित्य धर्म, उस नित्य धर्म को हम लोग त्याग दिए। ठीक है, मैं अभी आगे सत्य को बढ़ाते हुए कि हम सब लोग अपना शेयर कर रहा हूं मैं फिर से। तो हम सब लोग का जो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ये साइकिल देख लीजिए आप लोग, एक बार दिख रहा है आप सब लोग को?
हरे कृष्णा, अभी अपीयर होगा। जी प्रभु जी। हाँ अच्छा ठीक है। तो ये थोड़ा स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा, मैं पहले नीचे ले जाता हूँ। यहाँ देखिए सबसे नीचे में यज्ञ हुआ, ठीक है। और स्केची फील्ड यज्ञ, लोग यहाँ पे नीचे बैठ के लोग यज्ञ कर रहे हैं। ऊपर में है जो है देवी देवता लोग जो है वो उस मतलब पर्याप्त मात्रा में यज्ञ होने के कारण वो खुश होते हैं और भगवान फिर उनको सैंक्शन देते हैं। उसके बगल में क्या हो रहा है फिर? अन्न हो रहा है। बारिश हो रही है। वर्षा। हाँ वर्षा, वर्षा। उसके ऊपर में वर्षा होने के कारण सर अन्न अनु। प्राप्त, अन्न प्राप्त होने के बाद अनेकों प्रकार के थाली में सुंदर सुंदर भोजन जो है वो बनाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। और बाद में सब लोग उसका भोग करते हैं। और ये सब चीज जो है वेद के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और वेद जो है माता स्वरूप हम सब लोग को अपने कर्तव्य का बोध कराते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। इसको अच्छा हम सब लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? सैक्रिफाइस। यज्ञ में हम सब लोग आहुति देते हैं ना, यह क्या होता है अंत में आहुति देना, हम सब आहुति देते हैं तो उसको सैक्रिफाइस, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस, ठीक है। और ये जो है जो सैक्रिफाइस है आज के समय में इस यज्ञ पर हम लोग संकीर्तन यज्ञ, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या है? यज्ञा नाम जपो यगो अस्मि। ये भगवत गीता में 10th चैप्टर हम लोग जब आएंगे तो पढ़ेंगे। तो हम सब लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अर्जुन को बहुत सारी चीजें मालूम चल गया, अर्जुन ने क्या तीर उठाया। फिर अचानक से अर्जुन को मन में हुआ कि ठीक है भगवान, आपने तो सब कुछ बता दिया, आपने मुझे भी बता दिया कि आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आपने मुझे कर्तव्य का बोध भी कराया, आपने ये भी बताया। वैसे तो मैं इन सब चीजों को मतलब मैं समझने का ही प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। उन्होंने क्या कहा कि मुझे ये बताइए कि हाँ ये सब तो मैं जो करूंगा, लेकिन इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ रहा है, तो हम सब लोग कितने लोग योग के बारे में जानते हैं? हरे कृष्ण, कितने कितने लोग योगा करते हैं? कंचन माता जी योगा करते हैं, वेरी गुड। सरोज माता, ओके। और लोग और बस 2 ही आदमी? क्या बात कर रहे हैं? मैं तो जानता हूं आप सब लोग योग कर रहे हैं। आसमा माता जी आप हाथ मत रख के सोचिए। योग का मतलब होता है योग का मतलब माता जी लोग जो योग कर रही हैं, वो बाबा रामदेव आधा आंख ऐसे से हिला हिला के कभी नाक, कभी इधर से कभी कभी उल्टा कभी सीधा, ये योग नहीं है। वो तो मात्र एक छोटा सा शारीरिक व्यायाम। एक्चुअल में योग का मतलब क्या होता है? हिंदी योग शब्द का मतलब है जोड़ना। आप सब लोग मुझसे जुड़े हैं कि नहीं? किसके वजह से? कृष्ण के वजह से, गीता के वजह से। तो ये योग हुआ कि नहीं? आप लोग यहाँ पर बैठ के भी क्या कर रहे हैं? योग तो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप लोग योग नहीं कर रहे, आप सब लोग योग कर रहे हैं। माता जी थोड़ा सा भस्त्रिका या अनुलोम विलोम या फिर वो क्या बोलते हैं कपाल भारती, ये सब जो है थोड़ा बहुत करती, इसलिए उन्होंने कहा कि हम योग कर रहे हैं। तो ये लोग योगा दिवस हो गया। अरे योगा दिवस वो योगा नहीं है। योगा का मतलब है भगवान से जुड़ना। योग शब्द ही है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और योग में ये जो आजकल जो योगा वोगा जो बनाया है वो करना चाहिए, वो जरूर है। हमारे शारीरिक व्यायाम जो होता है हमारे शरीर को जो है उसको तंदुरुस्त रखने के लिए, और जो कर्तव्य का जैसे कि वो भी जो है वो
में आएगा, नित्य कर्म में आएगा, नित्य धर्म में आएगा, नित्य में आएगा कि किसमें आएगा, स्वधर्म में आएगा, धर्म में आएगा। धर्म में आएगा। बोलिए ना कि हाँ स्वधर्म नहीं बोलिए, स्वधर्म में आएगा, क्योंकि हम शरीर को, हम लोगों को नित्य धर्म करने के लिए, स्वधर्म क्यों किया जाता है, नित्य धर्म करने के लिए। तो नित्य धर्म को करने के लिए स्वधर्म कर रहे हैं, तो योगा जो उस तरह का योगा जो बाबा रामदेव सिखाते हैं वो उसमें जाएगा, और उससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रखकर नित्य धर्म का पालन कर सकते हैं। तो अब जो है अर्जुन के मन में है, तो अब अर्जुन को समझाने के लिए भगवान जो है योग लैडर बताते हैं, योग सीढ़ी। सबसे पहले बताते हैं कि मनुष्य का, मैं क्योंकि उसको संक्षिप्त में ही बताता जा रहा हूँ सो दैट कि आप सब लोग, और अगर कुछ और जानने के आप लोग को प्रयास हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप सब लोग को अलग से भी बताऊंगा। लेकिन इस समय में मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि भगवान क्या कहते हैं। पहला क्या होता है, मनुष्य ऐसे, हम सब लोग जो हैं, हमारी जो अभी की अवस्था है, अभी की मतलब इस समय की नहीं, इससे पहले हम सब लोग, मैं हूँ, मैं आप लोग को नहीं कर, आप लोग तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी अवस्था बता, मैं थोड़ा मतलब पशु जीवन जी रहा था, इस तरह से बोल सकता हूँ। लेकिन कुछ ज्ञान बोध हुआ तो मनुष्य जीवन में प्रवेश किया, और मनुष्य जीवन में प्रवेश किया तो सबसे पहले क्या हुआ, कर्म कांड किया। कर्म कांड क्या होता है, कर्म कांड में हम सब लोगों को इतना मालूम चल जाता है कि मनुष्य का जीवन जो है यथार्थ रूप में मनुष्य के जैसा जीवन का हम सब लोग को यापन करना चाहिए, मतलब हम लोग जीना चाहिए। उसमें शास्त्र आधारित हम सब लोग कर्म कांड करते हैं, उसमें देवी देवताओं का पूजा करते हैं और हम उनसे मांगते हैं। क्या ओम जय जगदीश हरे, उसमें पूरा गाना में भगवान से खाली मांग ही रहे हैं, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए। आप लोग गाना उसको एक बार अपने मन ही मन याद करिएगा। भगवान का जब हम स्तुति के मंदिर में जो होता है ना, वो कर्म कांड की पूजा होती है, उसमें खाली भगवान से हम लोग बिजनेस मैटर, भगवान से ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, ऐसा दे दो, यही सब चलता है, वो कर्म का। लेकिन फिर भी वो सही है पशु जीवन से, क्योंकि शास्त्र आधारित हम सब लोग उसको काम करते हैं, कर्म कांड। लेकिन कर्म कांड से फिर ऊपर उठकर हम सब लोग कर्म योग में जाते हैं। तो कर्म योग में हम सब लोग को दो तरह का कर्म योग है, एक सकाम, एक निष्काम। तो नाम से ही आप सब लोग को समझ में आएगा, सकाम में हम सोचेंगे कि जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मुझे प्राप्त, और निष्काम में क्या होगा, निष्काम में होगा कि हम अपने फल को किसको करेंगे, उस फल को हम सब लोग भगवान को भी। फल की इच्छा नहीं है हमें, फल भगवान की को इच्छा नहीं अर्पित है। रहेगी, उसको हम लोग अर्पित कर देंगे। तो ये कर्म योग, अभी हमारा थोड़ा ज्ञान बढ़ गया, हम कर्म योग में आ गए, ठीक है। अब इसके बाद जब हम निष्काम कर्म योग पर आते हैं तो हमारी ज्ञान की जो चक्षु है, वो ज्ञान हमारा खुलता है, और तब हम लोग ज्ञान योगी, ज्ञान जो होता है ज्ञान योग में चले आते हैं और ज्ञान योगी बनते हैं। ज्ञान योगी क्या होते हैं, उनको सब भौतिक चीजों से आसक्त हो जाते हैं, नहीं होते हैं, सब भौतिक चीजों से उनको मतलब जो है आसक्ति खत्म हो जाती है, एकदम कुछ नहीं। और उसके बाद वो ज्ञान योग में आने के बाद उनको जो है वो अपने जीवन को आगे की ओर अष्टांग योग की ओर ले जाते हैं। अष्टांग योग में बहुत सारे विनय नियम, उसमें अष्टांग इसलिए करके 8 उसके परिधि है, मतलब उस स्टेज में आकर लोग जो है शांत मन होकर, और अपना जो है शरीर का श्वास और ये सब चीज है, उसमें नियम है, प्रत्याहार है, बहुत सारा उसमें 8 चीजें हैं बनाई गई है, उसके द्वारा वो अष्टांग योग करता है। अष्टांग योग करने से क्या होता है, उसको पहली बार उसको आत्म साक्षात्कार होता है हृदय से परमात्मा स्वरूप। परमात्मा स्वरूप किस रूप में पहले तो ज्ञान से, और जब अष्टांग योग करता है तो उसको ब्रह्म ज्योति दिखता है, भगवान का ब्रह्म ज्योति। उससे थोड़ा और आगे बढ़ता है तो चतुर्भुजी रूप विष्णु का दिखाई देता है। और अष्टांग योग का जब परिधि पार कर जाता है तब वो भक्ति योग में आ जाता है। भक्ति योग में आता है तो वो
भगवान का नित्य सेवा करने लगता है, भगवान को साक्षात्कार करता है। तो हम सब लोग यहाँ पे क्या देखे? सबसे पहले मनुष्य, आप लोग याद कर लीजिए या याद हो जाएगा। सबसे पहले कर्म कांड, उसके बाद कर्मयोग। कर्मयोग, कर्मयोग में दो प्रकार, निष्काम, सकाम और निष्काम, ठीक। उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद अष्टांग योग, उसके बाद भक्ति योग। अच्छा, अष्टांग योग क्या था प्रभु जी, थोड़ा एक बार फिर से बताएंगे? अष्टांग योग, जी हाँ। हाँ अष्टांग योग मनोज प्रभु, अष्टांग योग में हम सब लोग जो है अपना जो मतलब नियम, प्रतिहार, आहार, सब कुछ को रेगुलेशन कर कर, इसका नाम ही अष्टांग योग। अष्ट इसका ये होता है, इसके ऊपर में हम सब लोग आपको अलग से बता पाएंगे। तो इस समय में, और भगवान वैसे लिखा हुआ है, अब गीता में पढ़ेंगे ना तो उसका दिया भी हुआ है। तो अष्टांग योग में आदमी और ज्यादा अपने शरीर के, जैसे कि वायु को रोककर, खाना पीना को त्याग कर, और बहुत सारे प्रतिहार, मतलब आहार न लेकर, वो अंत में एक ऐसा स्टेज पे आता है जहां पे उसको परमात्मा स्वरूप, पहले उसको परमात्मा जो है वो लाइट, मतलब जो होता है ब्रह्म ज्योत दिखाई, उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाकर वो भगवान के चतुर्भुज रूप को साक्षात्कार करता है। और अंत में जब साक्षात्कार करने के बाद उसकी इच्छा जो भक्ति योग की ओर प्रबल हो जाती है, तो वो नित्य लीला को देखता है, भगवान की नित्य लीला में, और भगवान का जो मतलब आदान प्रदान, और कृष्ण को वो जो है भगवान की सेवा करके तथा अपने जीवन को सार्थक करके वो वापस भगवत धाम चला जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट किए? कर्म कांड। कर्म योग में दो तरह का, सकाम निकल। उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद अष्टांग योग, उसके बाद भक्ति योग। मैं आप सब लोग से पूछता हूँ एक प्रश्न, 5 या 10 तला का बिल्डिंग है, 5 तो आजकल लोग एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर नीचे चढ़ लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लिया जाए कि 10 स्टोरीड का बिल्डिंग है, और आपसे कहा जाए कि 10 स्टोरीड का बिल्डिंग को सीढ़ी से चढ़ना चाहेंगे या फिर लिफ्ट से जाना चाहेंगे? आजकल तो सब लिफ्ट से ही जाएंगे। लिफ्ट से। प्रभु जी। तो फिर कर्म कांड से ये कर्म योग से फिर वो क्या कहते हैं, निष्काम, फिर उसके बाद फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग क्यों करने का है? सीधा भक्ति योग पे जाते हैं ना, सीधा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से सीधा टॉप फ्लोर, लिफ्ट चढ़े सीधा हो। ये आसान है या मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा गड़बड़ बोल, इसको फॉलो करना चाहते हैं आप? भक्ति योग, भक्ति योग को सीधा भक्ति योग में जाइए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे साथ में। हम सब लोग ये सब पढ़ने के बाद हमारे भगवान बोलते हैं कि व्यर्थ में इतनी सारी चीजों को करने का क्या जरूरत है, सीधा सीधा मेरी भक्ति करो, ठीक है। अर्जुन कहते हैं ज्ञान, क्योंकि जब भगवान, अब मैं ये प्रश्न इसलिए पूछा कि अर्जुन क्या बोलते हैं कि मैं ज्ञान योग तक तो मैं ज्ञानी तो हुई, तो अब भगवान कृष्ण बोलते हैं इसमें कोई दो मत नहीं कि आप ज्ञानी नहीं, आप ज्ञानी तो हो ही, लेकिन मैं दूसरों के लिए एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं कि तुम जो है आने वालों के लिए, आने वाले समय में हम जैसे मूर्ख लोगों के लिए तुम एग्जाम्पल बनोगे। यू आर द एग्जाम्पल और आई वांट यू टू बी एग्जाम्पल, मतलब वो चाहते हैं कि तुम एक उनके लिए एक एग्जाम्पल हो, जिससे कि वो अपने जीवन को साक्षात्कार कर सके। और कर्म को त्यागना, उन्होंने कहा कि ये मूर्खता है, कर्म को त्यागना मूर्खता है, क्योंकि हम सब लोग को अपने अपने जीवन में कर्म का बोध तो होता ही है, लेकिन कर्म कौन सा, अभी आप लोग को बताया, वो कर्म जिसका फल जो है वो हम सब लोग भगवान को अर्पित कर देते हैं। यद् चराति श्रेष्ठ देवत्रो जना यत् प्रमाणम पूर्ते लोकस्तदनुवर्तते। तो भगवान कहते हैं, उसके बाद भगवान जो है सीधा बोलते हैं क्या है कि हे अर्जुन, हमें कैसे जीना चाहिए? हमको आलस को त्याग करके, और हमें हमेशा अपने कर्तव्य का बोध करते हुए तैयार रहना चाहिए।
उन्होंने 30 जो श्लोक नंबर 330 में उन्होंने बताया है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आत्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतज्वरः। कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सारे कर्म को मुझ पे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित। रहित मतलब लाभ का कोई लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है, स्वामित्व के किसी दाव के बिना कि नहीं मैं ये किया हूं तो मैं इसका स्वामी हूं, नहीं, अलस्य से रहित होकर जो है वो तुम युद्ध करो, ऐसा उनको आदेश देते हैं। और इस आदेश को प्राप्त करने के बाद फिर वो भटक जाते हैं, तब अंत में भटक जाते हैं, तब भगवान जो है उनको वो 4 सूत्री जो है 4 श्लोक में भगवान जो है उनको समझाते हैं। और वो अंत में ये जो श्लोक है 3.337, 38, 39, 40, ये तीनों श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, कामेश क्रोधेश रजो गुना समत्व महासनो महापापा विद्याने में वैरिनाम। बोलते हैं अर्जुन को, श्री भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कल हम सब लोग 6 चीजों के बारे में मैंने आप लोग से बोला था। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। काम 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 जो है सबसे बड़ा दानव है हमारे लिए। और काम का छोटा भाई क्या है, कौन है? क्रोध। क्रोध। काम क्रोध मद मोह, काम क्रोध मद मोह लोभ और मात्सर्य, ये हमारे जीवन के अत्यंत नजदीकी मित्र हैं। नहीं प्रभु। बोलिए ना माता, सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे नजदीकी दुश्मन। और ये भगवान कहते हैं, फिर उनको क्या कहते, धूमे न व्यते व्यनादस्सो मलेन च यतो लवेन न विद्यो गवास्ता तेन मावितम। ये जो है 38 श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान, जिस प्रकार अग्नि धुआं से, दर्पण धूल से, अग्नि धुआं से, अग्नि को अगर कौन छिपा देता है, धुआं ज्यादा होगा तो अग्नि तो नहीं दिखाई देगी। दर्पण पे अगर धूल होगा तो आप दर्पण का दर्शन नहीं कर सकते हैं। और भ्रूण जो है गर्भाशय में, मतलब जो बच्चा माँ के गर्भ में है, उसको आवृत रखता है, मतलब उसको ढक कर रखता है। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। कौन सा? 3 गुण। तो ये 3 गुण जो है वो कौन कौन सा, कल हमने चर्चा करने में तीनों के बारे में बताया, थोड़ा सा हम लोगों ने बोला था। कौन से गुण है? तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। तमो सतो रजोगुण। इसको हम सब लोग जो है अपने जीवन, क्योंकि जब मनुष्य को ये शरीर धारण होता है तो ये उस तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है। हम सब लोग, मैं, आप सभी लोग, वही भगवान बता रहे हैं। और ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन क्या वो ये 3 गुणों से ऊपर है? प्रभु जी के गुणों के बारे में थोड़ा बताएंगे विस्तार में, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। हाँ नहीं, मैं अभी हम लोग के पास, अब तो हम लोग, मैं बताऊंगा 20 सेशन में जैसे होगा, इस सतो गुण, रजो और तमो गुण के बारे में आपको बताएंगे। और हम लोग को इन तीनों गुणों को छोड़कर वो निकलना है। अब ये इन सबों से हमको पार करना है, इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा। थोड़ा समय आगे में सत्र होगा और मौका मिलेगा, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जो मैं आप सब लोग से कह रहा था, क्या प्रश्न किया था मैं आप लोगों से अभी? कि कृष्ण भगवान भगवान तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान बोलते हैं कि जब मैं धरती लोक में आता हूं तो मैं भी उसके प्रभाव में रहता हूं। वैसे भगवान के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन भगवान बताते हैं कि मैं अपना जीवन इस त्रिगुण के स्वभाव के, भगवान को क्रोध नहीं आता है। किसी ने क्रोध देखा है भगवान का? भगवान कृष्ण को कभी क्रोध होते हुए, अच्छा भगवान रामचंद्र जी को क्रोध होते हुए देखा आपने? नहीं।
नहीं देखा? प्रभु जी। एक बार नहीं, हुआ नहीं, था प्रभु जी। भगवान रामचंद्र जी तीर उठाए, बोले कि आज जो है समुद्र को मैं पूरा सूख हाँ दूंगा। जी। 3 दिन तक वो बैठे रहे यज्ञ, भूखे प्यासे, और बोले कि रास्ता दे दीजिए। तो समुद्र जो है उन्हीं के वंशज, मतलब उनके ही पूर्वज थे, लगे तीर उठाए। तो पहली बार भगवान रामचंद्र जी को किसी ने गुस्सा होते हुए देखा। कभी भी वो गुस्सा नहीं की। हाँ, लेकिन उनकी पत्नी का जब बिछड़ गए तो बेचारे बहुत उनको दुख भी, उन्होंने रोया भी है। सब भगवान से, सब भगवान क्यों होंगे, भगवान तुम्हारे से लीला चल रही है। लेकिन भगवान ने इन सब चीज का दर्शन कराया है। तो वही है, सतो रजो तमो गुण का प्रभाव भगवान कहते हैं हम सब लोग के ऊपर में होता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर याति स्थाने मुच्यते एते व्योमोतस्य ज्ञानामृत देहिनाम। 40वां श्लोक में भगवान कहते हैं इंद्रियां, मन, बुद्धि, इस काम को, ये इस काम के निवास स्थान है। फिर से सुनिएगा, इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। किसको मोहित कर लेता है? किसको? अभी मैंने जो बोला था, कौन 3 से चीज था? इंद्रियां, मन और मन बुद्धि। और बुद्धि। हाँ हमारा शरीर जो है, अच्छा, हमारा ये जो शरीर है, आप सब लोग का जो शरीर है, ये किस किस चीज से बना हुआ है? पंचभूत का शरीर है। पंचभूत। पंचभूत का शरीर है। आप सब लोग जानते होंगे पंचभूत। हाँ, वो पंचभूत धरती, भूत धरती, आकाश। पाप गगन समीरा। भूत प्रेत वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पंचभूत वाली बात कर रहा हूँ। पंचभूत जो है वो होती है, अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश। आकाश। पांच तत्व। हाँ, तो आकाश, जल, ये नभ बोलते हैं कुछ कुछ। तो ये पंचभूत से हमारा शरीर बना हुआ है। ये है कौन सा शरीर? ये ऊपर का है। इसके अंदर में एक, का। हाँ, जो स्थूल शरीर बोलते हैं, और अंदर में एक है सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार से बनी। तो यहाँ कहा गया इंद्रियां। इंद्रियां जो है हमारे इसी स्वरूप का ही एक भाग है, कर्मेंद्रियां जो कहते हैं। तो इंद्रियों के ऊपर में, इंद्रियां और मन और बुद्धि को ढक लेता है काम। और जब वो ढक लेता है तो हम वास्तविक ज्ञान जो होता है उसको कवरिंग मिल जाता है, और हम लोग मोहित हो जाते हैं या विमोहन हो जाता है हमारा। तब भगवान कहते हैं तस्वाप इंद्रियानदो निव्य भरतवर्षः पापामान प्रजा होना या ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियां को वश में करके इस पाप को, महान प्रतीक का दमन करो। काम का हमको सबसे पहले दमन करना चाहिए, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। काम को अगर आप सब लोग नहीं रोकेंगे, हम सब लोग के लिए, तो काम से ही क्रोध, क्रोध से ही आगे का सब। सबसे बड़ा दुश्मन जो है हम सब लोग के लिए, भगवान गीता में एकदम क्लियरली बोलते हैं, काम। काम का मतलब ये, जैसे मैंने कल भी बताया था, कोई चीज की इच्छा इतनी ज्यादा होनी कि मतलब वो जो है विनाश की ओर ले जाए, उसको काम बोलते हैं। जैसे आज जानबूझ के अब रसिया और यूक्रेन क्या कर रहे हैं आपस में, वो भी एक तरह का काम है, दोनों तक के तरफ में। वो क्यों नहीं उसको रोक सकते हैं भाई? क्या हो गया है? पूरी दुनिया, जगत जो है बेचैन होकर बैठा हुआ है, चारों तरफ में परेशानियां हैं। वहां के लोगों के बारे में आप सोचिए, जो लोग वहां रह रहे हैं कितने कष्ट में होंगे, सिर्फ कुछ व्यक्ति विशेष के काम को कंट्रोल नहीं करने की वजह से। है कि नहीं? मैं सत्य बोल रहा हूं या फिर मैं गलत बोल रहा हूं? सही तब बोल रहे हैं। भगवान अंत में 42वां श्लोक है, उसमें क्या कहते हैं? इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्य परामन, इंद्राणि परायानु इंद्रिये परहम परम मनः, मनस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धे परस्तु ते ममः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा में श्रेष्ठ
मन इंद्रियों से बढ़कर है और बुद्धि मन से भी ऊंचा है और वो आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर। इसलिए हम सब लोग को अपने इंद्रियों के कार्यकलाप को बांध कर, इंद्रियों का जो कार्यकलाप है उसको हमको बांध कर करना चाहिए, जिसकी सकारात्मक भाव से हम अपने इंद्रियों को काबू करने के लिए भगवान कहते हैं। जब तक हमारी इंद्रियां मनुष्य के कंट्रोल में नहीं रहेगा, हम लोग जो है इधर से उधर भटकन करते रहेंगे और हमारा जो है कर्तव्य बोध खत्म हो जाएगा। और अंत में जो 43वां श्लोक है, भगवान उसको समापन करते हुए बोलते हैं, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्थाप्य आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत के स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु के ऊपर में हमें विजय प्राप्त करनी है। तो अंत में भगवान जो है 4 स्टेप, जो लास्ट में चार श्लोक और अंत में 43rd श्लोक में भगवान इस कर्मयोग का जो ये चैप्टर है इसको कंक्लूड करते हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर क्या क्या देखे हैं? हम सब लोग इस सत्र में सबसे शुरू में हम तीसरे अध्याय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम सब लोगों ने क्या देखा? कर्म। कर्म के। ज्यादा। यस, हाँ बोलिए। हम सब लोगों ने अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बात को अब समझने लगे हैं और वो तैयार भी हो गया युद्ध करने के लिए। तो वो पूछते हैं कि भगवान को कि हम कर्म के बारे में, कर्म का बोध कराइए। और अंत में कर्म का बोध कराते कराते फिर बाद में योगा लैडर के बारे में हम लोगों ने देखा, योग के बारे में हम लोगों ने जाना। और योग के बारे में हम लोगों ने सीखा क्या कि हम सब लोगों को कर्म कांड करना चाहिए और उससे हमारा जो है जीवन सार्थक होगा। कर्म योग से करना चाहिए। अरे प्रभु, मैं बोला तो आप सब लोग सुन भी रहे हैं और बोले प्रभु जी गलत बोल रहे हैं, भक्ति योग से होना है, ऐसा बोलना है। बोले मुझे तुरंत आप लोग रोकिए कि मैं आपको बोल दिया। तो कर्म कांड सबसे नीचे का स्तर होता है, सबसे ऊपर का स्तर भक्ति योग। भक्ति योग होता है। मैं आप सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, सो कि उसको क्योंकि इसके बाद भी बहुत कुछ और समझने की चीजें होती हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया व्हाई वी शुड ट्रैवल थ्रू द स्टेयरकेस, व्हाई नॉट टू यूज द लिफ्ट स्ट्रेट फ्रॉम वन गो इटसेल्फ सीधा भक्ति योग में। और अंततः सबको भक्ति योग में आना ही पड़ता है। उसके बाद फिर हम सब लोगों ने क्या देखा कि मन जो है, हमारे मन के अंदर में जो हमारे किस तरह से हमको अपने कर्म को हमको सैद्धांतिक तौर पर जो है अपने कर्म इंद्रियों को और हमारे ज्ञान इंद्रियों को, हमारे जितने भी जो हम सब लोग कर्म करते उसके ऊपर में हम सब लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्योंकि जब हम शरीर धारण करते हैं तो हमको त्रिगुण का प्रभाव रहता है और त्रिगुण के प्रभाव के कारण हमारे शरीर के साथ में क्या जुड़ जाता है? हमारा स्थूल शरीर के साथ साथ में हमारा सूक्ष्म शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? एक आदमी बोलेगा। मन बुद्धि अहंकार। हाँ, मन बुद्धि बुद्धि अहंकार। अहंकार। आसमा माता जी बोलिए, वो बोलना चाह रही थी, बोलिए पहले। मन बुद्धि और अहंकार। वेरी गुड, ठीक है, अभी आप एकदम याद रहेगा आपको बस। तो हम सब लोग संक्षिप्त में इन सब चीजों को देखा और समझने का प्रयास किए। और हमारे इस्कॉन ने 2 मिनट और उसके बाद अगर आप लोग का प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे इस्कॉन ने, हमने अंत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितना, मैंने बोला था 4 स्टेप्स बोला था ना, 4 स्टेप्स जो है 37, 38, 39, 40, 41, ठीक है, वो श्लोका जो है भगवान और बोलते हैं 4 स्टेप्स में भगवान ने कहा है अपने इंद्रियों को काबू करने के लिए। ठीक है, हमारे श्रील प्रभुपाद ने भी हमें 4 स्टेप्स दिए। अच्छा, हम सब लोग ABCD कौन सा क्लास में पढ़े थे? नर्सरी। नर्सरी। नर्सरी में पढ़े थे, करेक्ट। तो अभी अभी हम लोग नर्सरी फिर से एक बार पढ़ें, ABCD पढ़ेंगे हमारे साथ? हाँ। पक्का?
हाँ पक्का? जी। हाँ ठीक है। तो मैं अभी आप लोग का नर्सरी टीचर बनकर एबीसीडी बताता हूँ, ठीक है? ए फॉर एप्पल, बी नहीं एसोसिएशन नहीं नहीं, ए फॉर एप्पल नहीं बोलूंगा, ए फॉर एसोसिएट। एसोसिएशन आप सभी लोग हमारे साथ में हैं और सब लोग एसोसिएशन का बहुत महत्व है। ये बताइए, इतना देर जो हम सब लोग एक सवा घंटा के आसपास हो गया सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये बताइए कि आप सब लोगों को किसी और चीज की इस समय में घर में ठीक है बहुत सारे होते थे, लेकिन आपका मन तो यहाँ लगा हुआ था ना? नहीं तो आप सब लोग तो रुकते क्यों? हाँ भाई, ऐसे बहुत लोग आते जाते रहते, सब लोग चले जाते, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको एसोसिएशन मिला। तो प्रभुपाद ने कहा एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन, और बी से बुक्स हाँ बुक्स। ठीक है माता जी, पहले से सरोज माता जी थोड़ा जानती हैं, अच्छी बात है। बुक्स, हमारी ग्रंथ, हम गीता, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृता, महाभारत, रामायण। मैं अपने माँ के मुख से रामचरितमानस और रामायण, सूरदास की जो द्वारा सुख सागर, ये सब मैं सुना बचपन में, उसका प्रभाव अभी तक है। बचपन से हम सब लोगों को अगर अपने बच्चों को भी इस तरह की चीजें जब डालेंगे तो उनके संस्कार भी हमारे, आप जब जैसे आप सब लोग अपने जिज्ञासा को परिपूर्ण करने के लिए यहाँ बैठे हैं, वैसे ही उनके मन में भी जिज्ञासा होगी। और बच्चे ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, आप सब लोग समझते होंगे। मेरे मेरे मुझे ऐसे ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज मुझे याद है जो माँ बताया करती थी, या फिर मैं सुना किया कहीं ना कहीं से, वो मुझे आज तक याद है। और बहुत बार लोग विस्मित भी होते हैं कि प्रभु जी आप ये मतलब, होते कि भाई तुमको कैसे ही मालूम है सब? मैं बोला कि ये तो मुझे मालूम नहीं, इतना जरूर है कि बचपन में मुझे मेरी जिज्ञासा जो थी ये सब चीज जानने के बारे में जान। तो हम ग्रंथों का जब और हाँ, ये बोलते बोलते कि मुझे पंचतंत्र बचपन में छोटी छोटी हमारी, क्योंकि हम मैं तो इंग्लिश, आप लोगों को पता है इंग्लिश स्कूल में पढ़ा, लेकिन मुझे जो है ये किताबों में थोड़ा रुचि ज्यादा थी। उसमें नॉवेल्स के जगह पर मैं थोड़ा ये सब जो है थोड़ा पढ़ने की इच्छा रखता था। कुछ संस्कृत में होने से भी पिताजी को मैं पूछता कि इसका थोड़ा मुझे मीनिंग बताइए। तो हम सब लोग को ग्रंथों को जरूर पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर सुंदर हम सब लोगों को छोटी छोटी किताबें भी दी हैं। उसके बाद सी जो है वो क्या है? चैंटिंग चैंटिंग करना। तो चैंटिंग जो है संकीर्तन यज्ञ, इस महायज्ञ, इस कलयुग के कल्मशों को, और जो हम सब लोग अभी चर्चा कर रहे थे इंद्रियों को काबू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? महामंत्र का जप करना। मैं आप सब लोग को बता सकता हूँ, मुझे लगता है तकरीबन तकरीबन 8 या 9 साल, तो करीब 9 से 10 साल, 10 साल से ज्यादा हो गया। पहले शुरुआत में हमारी थोड़ी जो स्टार्ट हुई यात्रा, फिर बाद में ये भी चीज, चाय कॉफी ये सब, मतलब चाय कॉफी मतलब उसके अलावा तो और कोई पेय पदार्थ कहने, चाय कॉफी भी था, वो सब भी समाप्त हो गया। एक दिन मैंने प्रतिज्ञा की कि मुझे 16 माला करनी है। तो नेक्स्ट डे पत्नी को मैंने कहा उनको कि अ, आज से आप, अगर आप भी छोड़ दे तो अच्छी बात है, लेकिन आज से मैं चाय छोड़ दी। वो बोली कि फिर मैं अकेले, हम बोले तो अब ये तुम्हें निर्धारित करना है कि तुम्हें पीना है कि नहीं पीना है। मुझे ऐसा लगता है कि चाय मुझे नहीं पीनी चाहिए। इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ महामंत्र का था। आज बाहर में भी जाते हैं, हमारे ऑफिस में ही है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, ऊंचे पदस्थ हूँ, तो बहुत सारे मीटिंग्स होते रहते हैं और वहां पर भी सर्व किया जाता है। बट सब लोग को मालूम है मेरा अपना एक पानी का बोतल रहता है, उसको मैं अपना पानी पीते रहता हूँ बीच बीच में जैसा भी है। कोई भी चीज की अब ऐसी इच्छा नहीं, कोई मान लिया जाए मुखवास लेके आ गया, या भगवान को अर्पित नहीं है, मैं नहीं खा सकता। और ये शक्ति जो है सिर्फ चैंटिंग से आई, एकदम क्लियर कट। मैं और कोई भी खुश होगा, यहाँ तक कि मैं, जैसे मेरे माता पिता ही बोलते हैं कि सब आदत इसका छूट गया, वो ऐसे मतलब उनके भाषा में बोल रहा हूँ, अरे सब आदतें छूट गया इसका।
मेरी आदत मतलब क्या है कि खाने पीने का थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पे माता पिता बोलते हैं ना, व्यवहारिक तौर पे अरे कुछ भी खा, मतलब जैसे आ, खाने के लिए मतलब कभी भी खा लिए, बिना पूछे खा लिए, तो ये सब चीजों का बोले कि ये एकदम रेगुलेट हो गया। वो रेगुलेशन आया सी से, चैंटिंग से। और डी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। और डी जो है वो डोंकी नहीं है, डी से डाइट। डायरेक्ट एबीसीडी में डी जो है हम सब लोग को डाइट, डाइट का मतलब होता है प्रसाद। और वो प्रसाद जो है, जिसने भी प्रसाद खाना शुरू किया उसके अंदर के हम सब लोग जो अभी 3 दिन में जो चर्चा कर, कलमशा, मैं बार बार कलमशा या हमारे पूर्व जन्म के संचित जो हमारे हैं, इनविजिबल बैग हमारे पीछे में रहता है, उसमें बहुत सारा चीज भरा हुआ है। वो एक एक करके टॉप टॉप करके निकलते रहता है बाहर, और हम लोग को परेशान करते रहता है। होता है कि नहीं है? अचानक से अरे ये मेरे साथ कैसे हो गया? हुआ है इसलिए कि पहले किए ना है, वो किए हैं तो उसको तो वो भुगतान करना पड़ेगा ना। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन अपोजिट। तो हम लोग को मालूम नहीं है ना, वो हम का तो जानते ही नहीं। अरे हम नहीं, मैं जानता नहीं, उसका मतलब ये थोड़ी कि वो चीज नहीं हुई, वो तो हुई है। बट हम सब लोग की मेमोरी तो बहुत छोटी सी है, 5 मिनट पहले क्या किया तो वो याद नहीं रहता है। तो अंततः हम अगर अपने डाइट को सुधार ले, हमने आज आपको बताया भी कि भगवान का जो भी चीज है भगवान को अर्पित करिए, और भगवान को अर्पित करके खाइए। निश्चित है, निश्चित है, वो हमारे जीवन के बाकी जितने भी मतलब विचाराधीन चीजें जो हैं, हमारे अंदर के जितने भी हम सब लोग जो है कहते हैं ना कि एक्युमुलेटेड सिंस, वो सब जो है एक एक करके हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मैं आप सब लोग से करने के लिए बोल रहा हूँ, कि प्रेरणा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत आसान है। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? एसोसिएशन, अगर भक्तों का एसोसिएशन करेंगे, अच्छे लोगों का एसोसिएशन करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? कुछ ऐसा तो नहीं है। वो लोग बात भी क्या करेंगे, वो कृष्ण की बात करेंगे या फिर भगवान की कुछ ऐसी चर्चा। उनके लिए और कोई गॉसिप नहीं होता है, देयर इज नो अदर गॉसिप। बुक रीडिंग में क्या प्रॉब्लम है? अच्छी किताबें पढ़िए, पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे चीजों को पढ़ेंगे। चैंटिंग करना कोई बड़ा अच्छा, आप सब लोग में कौन कौन चैंटिंग, मुझे लगता है सूरज माता जी चैंटिंग करती हैं। बाकी लोग कौन कौन चैंटिंग करते हैं? ओके, उमा माता जी करती हैं, और हाँ श्रीनिवास प्रभु आप तो खैर करते हैं। ओके, आसमा माता जी बड़े धीरे से हाथ उठाई है उन्होंने ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे जो लोग भी आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कहीं ना कहीं पे चैंटिंग किए हैं और कर रहे हैं। तो जो लोग चैंटिंग कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहूंगा कि उसको जल्दी 16 माला कर लीजिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो 2 माला करिए, 15 मिनट निकाल कर माला करिए। जो माला 2 माला करेंगे, एक दिन आप 16 माला करेंगे। और 16 माला करना, मैं आप सब लोग को बोलता हूँ कि इस जीवन काल का संपूर्ण यज्ञ के बराबर। ठीक है, करते हो। 16 माला। ओके, उर्मिला माता जी कह रहे हैं अचीव करना है। माता जी तो बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं हमारे, हम लोग के साथ में। 16, मैं किसी को प्रेशर नहीं दे, जितना आप सबसे, आप सब लोग संकल्प करके करिए, कोशिश करना है। ठीक है, कंचन माता जी आप कितना करते हैं? नहीं प्रभु जी, 2 या 3 होता है बस। तो कोई बात नहीं है, प्रयास करते रहिए। और उमा माता जी आप? प्रभु जी 4 से 5। 4 से 5, अच्छा ठीक है। गायत्री माता जी? देखिए जो ब्रह्म ज्योत में है तो मैं जानता हूँ सब 16 माला कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ब्रह्म ज्योत में नहीं है, जो भूलोक में, उनसे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी 4 करती हूँ, कभी कभी 5 6 ऐसा भी हो जाते, कभी 10 भी हो जाते, बस कभी कभी 4 भी हो जाते हैं, बस इतना ही है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, 4 से नीचे मत करिएगा, 10 कर नहीं। लीजिए, अच्छी बात है। 4 से बढ़ाना है, ठीक है। 4 के बाद अभी हम लोग, अब ये जन्माष्टमी आ रहा है, उस दिन भगवान कृष्ण का जो 7 तारीख को संकल्प करिए कि मैं इतना करूंगी, अब से मैं इतना करूंगी। भगवान कृष्ण आपको सहायता करेंगे। आसमा माता जी आप कितना करते हैं? मैं माला ऐसे काउंट नहीं करती हूँ,
बट मैं अच्छा रोज सुबह मेडिटेशन करती हूँ। अच्छा। हाँ जी। अजी ठीक है तो माता जी। वैसे अगर जब आप काउंट नहीं करती हैं तो एक काउंटर मिलता है, मेरे हाथ में भी काउंटर है, मेरा माला भी इसमें है, पीछे रखा हुआ है। ये काउंटर है, ये आपको मिल जाएगा। अलग अलग तरह के काउंट, छोटे काउंटर्स भी होते हैं, वो फिंगर में लगा कर भी रख सकते हैं। तो आप जरूर उसको करते, एक एक बार ऐसा तो दबाते रहिए। और माला नहीं कर रहे हैं, माला मान लिया जाए प्रभु जी, एक दिन यही काउंटर आपको माला तक पहुंचा देगा और आप 16 माला करेंगे, ठीक है। और मुझे पूर्ण विश्वास है। ओके। और सरोज माता जी, आप तो कर रही हैं, आप कितना करती हैं? 16 माला करती हैं? 16 माला। हाँ मैं समझ गया, तो 16 माला करने वाले। तो बाकी लोग ब्रह्म ज्योत में हैं। श्रीनिवास प्रभु ने कहा कि हाँ ठीक है। और आप लोग अगर कोई बोलना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, अथवा हम लोग सत्र को समाप्त करके फिर कल से हम लोग कल एक नए सत्र और नए विषय, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कर्म योग के बाद हम सब लोग, कर्म योग के बाद दिव्य हम सब लोग को दिव्य ज्ञान, हम लोग ज्ञान योग की, दिव्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे, ज्ञान योग के बारे में बात करेंगे। उसमें भी अद्भुत चीजें हैं। और प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। हाँ माता जी, कंचन माता जी हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे हस्बैंड तो रिसेंटली कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, लेकिन वो तो डेली हर रोज का 25 माला से कम नहीं करते। ओहो, अरे तो आप पीछे कैसे रह गए माता जी? पता है नहीं प्रभु जी। ये अच्छा, वो 25 माला कर रहे हैं और आप जो है 4 माला कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस घर में माता भी कर रही हो, माता जी अगर माला कर रही हैं, और प्रभु जी तो खैर 25 माला कर रहे हैं, तो मैं तो उनको सत सत नमन करता हूँ। और आप दोनों बैठ के अच्छे से करिए। और आप भी जो है 16 माला करिए। और जरूर। मेरी हाँ कोशिश करिए। ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जिस दिन लगन लग जाएगी उस दिन कृष्ण का नाम इतना इतना फेविकॉल का, क्या बोलते हैं वर्ड में, फेविकॉल का जरूर। जोड़ है। तो मतलब कभी छूटता नहीं, फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। तो कृष्ण तो ऐसे हैं, एक बार पकड़ेंगे वो जो है ना त्रिभंगधारी, वो छोड़ते नहीं है। इसलिए कृष्ण का नाम लेने से भी कभी कभी आंख में अश्रु आ जाती है। सही है। कृष्ण ने किसका नहीं किया है? वो जो है, वो हमारे है, मतलब कालिया जो है वो किसी को छोड़े नहीं, सबको पकड़ के रखे। आज हम सब लोग अगर कुछ बोलने योग्य हैं, या आप सब लोग के साथ में जो अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो सिर्फ कृष्ण के वजह से। और हमारे गुरु, हाँ सही बात है कि हमारे गुरु भी कृष्ण के भक्त हैं। तो महान भक्तों के आश्रय में रहकर हम सब लोग आप लोग के साथ में आज एसोसिएट कर रहे हैं, और आप लोगों को बोलने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग को प्रेरणा दे रहे हैं। और आप लोग भी अंत में फिर दूसरों को, मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरी एक ही विनती है आप लोगों से, कि जब आप ये क्लास छोड़ के जाएंगे तो आप सब लोग को भी दूसरों को गीता पढ़ाना है, ठीक है। इतना ही मैं आप लोग से गुरु दक्षिणा के रूप में लूंगा, कि आप सब लोग जो है अंत में एक भागवत के रूप में और भगवत गीता को आप लोग प्रचार करेंगे, भगवत गीता आप सुनाएंगे, भगवत गीता को पढ़कर अच्छे से। और दूसरों को, मैं तो थोड़ा ही बोलने वाला हूँ, आप लोग और अच्छे से बोलें, ठीक है। प्रणाम। जी जी, हरे कृष्ण। हाँ कंचन माता जी, आपको कुछ प्रश्न था, बोलिए। प्रभु जी, धर्म, कर्म और कर्तव्य में क्या कोई फर्क है, कोई अंतर है? कुछ धर्म, उदाहरण से बता सकते हैं? धर्म, कर्म और कर्तव्य, तीनों चीज तो जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने अभी बोला ना, धर्म हमारे शरीर से, मतलब धर्म जो हमसे अलग नहीं हो सकता है। वो लोग जो है ये धर्म वो धर्म है, धर्म हमसे कभी अलग हुआ ही नहीं। तो धर्म जब हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, तो हमारा कर्तव्य भी है, हमारा शरीर का कुछ कर्तव्य है। और वो कर्तव्य जो है किससे जुड़ा हुआ है? नित्य कर्म से जुड़ा हुआ है। तो आपने बोला ना कि आपने 3 चीज बोला, क्या क्या बोला आपने? तीन धर्म, चीज कर्म और कर्तव्य। हाँ,
तो कर्तव्य क्योंकि भी एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा कुछ अलग है या एक ही एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ आपको मैं तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों बहुत जुड़े। नजदीक इसलिए। ठीक है जी माता। उमा माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्ण। बोलिए। फिर बंद हो गया आपका आवाज। ये प्रश्न है कि जैसे आपने कहा, हेलो, सुन पा रहे हो प्रभु जी? हाँ, बोल बोल बोल। मेरा ये प्रश्न है, जैसे आपने कहा प्रसाद पाने के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हम फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया। फिर हाँ, हाँ बोलिए। हाँ, जैसे हम ना बाहर रेस्टोरेंट में कभी कभी पा लेते हैं प्रसाद, तो हम भगवान को कैसे अर्पण करें? हाँ हाँ जैसा मेरा होता है ना, मैं ऐसा करती हूँ, जैसे जैन्स फूड होता है, मैंने अनियन गार्लिक भी छोड़ दिया है। हाँ, पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे कभी क्या होता है, ट्रैवल करते समय मुझे खाना पड़ता है, भगवान को कैसे अर्पण करें? करेक्ट करेक्ट। तो उसको आप मानसिक अर्पण कर दीजिए। मानसिक। हाँ, अब वहां जैसे कि मान लिया जाए कि जैन फूड आपको ट्रेन में ऐसा होता है, आप सबके साथ हाँ। परिस्थिति होती है। अगर हम लोग कुछ अपने साथ लेके नहीं जा पाए और मान लिया जैसी हम्म। परिस्थिति आ गई, तो हम लोग आंख बंद करके और कृष्ण को याद करके कि समय काल परिस्थिति में भगवान को हाथ जोड़ लिए, आंख बंद कर लिए थोड़ी देर के लिए, और भगवान से कहिए, भगवान ये जो है आप ही का है, और जो है मैं आप ही को अर्पित करती हूँ। और अपना आंख बंद करके सब लोगों को, जो आपके परिवारजन है उनको भी, सब लोग को बोले थोड़ा देर आंख बंद कर ले, और भगवान को अर्पित करके मन ही मन से कि उनको आप अपने हाथ से खिला रही हैं, और उनको खिलाकर और अंत में फिर आप लोग ग्रहण कर सकते। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आप सब लोग का संडे का दिन है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, और आप लोग की उपस्थिति, आप सब लोग को फिर से एक बार हृदय से मैं नमन करता हूँ, और आप लोगों से मैं प्रार्थना करते हुए कि कल फिर आप सब लोग ज्वाइन करिए। यस माता जी, प्रभु जी, जो आप पीपीटी शेयर करते हैं वो मिल सकती है हमें, ताकि उसको हम पढ़ सके? बहुत मजा माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण। आशीमा माता जी कुछ बोल रहे थे। हाँ बोलिए माता जी। हाँ जी, मैं कह रही थी जो आप पीपीटी शेयर करते हैं जब सेशन लेते हैं, तो वो हमें मिल सकती हैं हाँ ताकि हम उसको पढ़ मैं सके? हाँ माता जी, वो मैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है ग्रुप में प्रभु जी, ग्रुप में डाला है प्रभु जी। अभी हम लोग ज्वाइन होते हैं ना, वहाँ पे रिकॉर्डिंग डाला है कल का। रिकॉर्डिंग डाला जी। हाँ नहीं, जो वो रिकॉर्डिंग हाँ, नहीं। उसमें आ जाता है ना माता जी, जब प्रभु ले रहे हैं ना क्लास, हाँ तो जी, वहाँ पे स्लाइड्स भी बताते हैं ना, तो पूरा रिकॉर्डिंग उसमें आ जाता है। अलग से पीपीटी नहीं मिलेगा शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा। रिकॉर्डिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है कुछ उसका, हाँ उसके लिए हम सब लोग को भी मतलब अधिकृत तौर पे मिलता है, तो वो मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आजकल बोलते हैं ना, आईपी कुछ है, तो राइट्स होते हैं, तो सब कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं वो। तो एनीवे, बट मैं जरूर उनसे बात करके पूछ लूंगा। माता जी ने कहा कि शायद माता जी को ज्ञात है कि वो शायद नहीं देते हैं, तो recording anyway, is there, you can view the recording माता जी, you can check it up, but I don't think they will provide you with the PPT. ओके ओके, थैंक यू। Thank you very much और माता जी। और हाँ माता जी, हम सब लोग आपके लिए, मैं माता जी, पद्मजा माता जी, ये भी हमारे जैसे ही जो है ज्ञान है इनको पूर्ण रूप से, जितना हम सब लोग को जो अपना भगवत गीता पढ़ के, आपको कभी भी कोई भी चीज का या कभी ऐसा लगे कुछ पढ़कर या कुछ है, आप लोग एकदम, जो मैंने कहा कि हमारा ये जो एसोसिएशन है, ये 18 दिन के बाद खत्म नहीं होगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। जब जब तक मैं इस जगत में हूँ, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आप लोगों को फ्रीडम है, हम सब लोगों को कभी भी बाई चांस अगर मैं ना भी रेस्पॉन्ड करूं या माता जी ना रेस्पॉन्ड करें, तो भी हम सब लोग बाद में आप लोग को रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। लेकिन जरूर प्रयास रहेगी कि आप लोगों के हर प्रश्न को, हर मन में कोई भी जिज्ञासा को हम सब लोग कोशिश करेंगे। अगर मैं नहीं जानता हूं तो मैं पूछ के किसी से जरूर प्रयास करूंगा कि हम सब लोग आपको उसका उत्तर दें। ठीक है हाँ माता जी, जी? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। Yeah, thank you माता जी and प्रभु जी, everybody. प्रभु जी जैसे बोले हैं कि हम लोग आपके लिए रेडी है, जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे इमीडिएटली नहीं दे सकेंगे, फिर भी बाद में दे सकते हैं।
तो वी विल रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। ओके देन आज प्रभु जी इतना डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, तो ऐसा है प्रभु जी इतने बड़े ऑफिस में काम करते, कंपनी में, रिलायंस कंपनी में काम करते हुए भी इतने हायर पोजीशन में ना, वाइस प्रेसिडेंट के पद पे काम करते हुए भी उन्होंने इतना प्रभुपादा बोलते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सो वो जो है ना हम लोग प्रभु में देख सकते हैं हम लोग। तो इतना वो घमंड कुछ भी नहीं रहता है प्रभु को, हर वक्त हमारे लिए वो रहते हैं, जो हमारे डाउट्स हैं क्लियर करने के लिए, जो हमें कुछ सहायता के लिए भी प्रभु फर्स्ट वो खड़े हो जाते हैं जब भी हम पूछेंगे। तो आप लोग प्रभु से, हम लोग रियली very very much blessed to have Prabhu ji with us, and then we are so, he is so wonderful preacher also. तो कुछ महीने पहले ही प्रभु ने ब्राह्मण दीक्षा भी ली है, तो उन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स से भी पढ़ के हम लोगों को मॉर्निंग जपा सेशन में बहुत श्लोकास पढ़ के उनमें से हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो हम लोग नोट भी करके वो हमारे जिंदगी में अप्लाई करने के लिए मैं प्रयास करती हूँ, ताकि मैं दूसरों को भी बताने के लिए प्रयास करती हूँ। तो आप प्लीज 18 डेज प्रभु जी का क्लासेस सुनते रहिए, आप सब लोगों को पता चल जाएगा प्रभु भगवत गीता कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं प्रभु जी के बारे में ये बोलना चाहती थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हरे कृष्णा। क्या माता जी ने प्रशंसा की है, मैं तो श्रील प्रभुपाद के लिए बोलूंगा और आप सभी लोग के लिए, क्योंकि आप लोग की उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो मेरा ज्ञान तो उतना ही है जितना कि एक अबोध बालक जो है, आज नर्सरी में मैंने आप सब लोग को ले जाकर ABCD सिखा रहा था, तो हम भी नर्सरी में ही हैं, आप लोग के साथ सीख रहे हैं। हाँ वही चैंटिंग सी के बारे में, सी पर बोले ना प्रभु जी, तभी तो मुझे याद आ गया। मैं भी अभी प्रभु से बहुत दिन नहीं हुए इनके एसोसिएशन में आके हम लोग, मैं जपा सेशन में थी 1.5 ईयर से, बट प्रभु से इतना मुलाकात हुआ उनके, वो इतना हम लोगों का दिल के पास बोलते हैं ना, तो ऐसा हम लोग शेयर करते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई लोग हंसते हैं, फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऐसा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या, डाउट होता है। लेकिन प्रभु जी ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो अपने बेटे समझ कर, अपने बच्चे समझ कर, अपने बहन समझ कर ऐसा हमें जो डाउट्स है ना क्लियर करते हैं। तो अभी मेरे प्रभु से मेरा 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स होगा शायद, 1 साल से भी ज्यादा, 1 साल भी नहीं हुआ है। तो प्रभु जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं। तो आई एम वेरी मच blessed to have you प्रभु जी with us, actually really I say he are God brothers हम सकते हैं, और हमारे like father ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं प्रभु जी को। so he is such a nice person, actually he is our God gift only for us. नहीं, हरे कृष्णा माता जी, आई एम टोटली एग्री विथ यू। Thank you because this is what I feel प्रभु जी, जो मेरे मन में थी तो मुझे बताना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करूंगी तो मैं कैसा कहाँ पे एक्सप्रेस करूंगी। प्रभु जी से बात करते हैं, लेकिन उनसे थोड़े ना बोल सकते हैं प्रभु जी आप ऐसे है ऐसे है बोल के, हम थोड़े ना बोल सकते हैं। तो मैंने समझा कि ये तो बिल्कुल सही कहा। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमें इनका संग मिला। जी प्रभु जी, रियली वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू विद अस प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। मैं आप सभी हरे कृष्णा। हरि बोल। तो हम लोग प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलते हैं 3 बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। शैल वी एंड द सेशन विद प्रेयर? अब रात का समय है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थिति मेरे लिए सबसे ज्यादा मेरी ताकत है। और आप सब माता जी से तो मेरी जो है दिन में कम से कम तो एक बार जरूर हमारी बात हो जाती है उनसे, और इसलिए क्योंकि हम सब लोग कुछ ना कुछ विषय पे चर्चा होती है। और माता जी ने जैसा कहा, तो मेरी बहन के रूप में मानिए या बेटी के रूप में माने, हम सब लोग का संबंध ऐसा ही है। और अवोध प्रभु जो है बोल रहे हैं, तो ये मेरे साथ यात्रा किए हैं, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरे हृदय में आप सब लोग के लिए कोई उक्त स्थान है, और सबके लिए मैं हमेशा यही बोल सकता हूँ कि किसी भी क्षण पे मैं आप लोग को मेरी जरूरत हो, मैं
हमेशा आप लोग के लिए उपलब्ध हूँ। और मेरी प्रयास रहेगी कि आप लोग के जीवन में आध्यात्मिक यात्रा के लिए और भी कुछ हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा आपके साथ साथ में मैं भी कर सकूं, ऐसी ही मेरी प्रेरणा रहेगी आप लोगों के लिए। और आप सब लोग हमारे साथ इस यात्रा में सब लोग को चलना है। अल्टीमेटली सब लोग को अध्यात्म को प्राप्त करके भगवत धाम तो जाना ही है। भगवत धाम में फिर हम सब लोग मिलेंगे जी लेकिन अभी आपके पीछे आएंगे प्रभु जी, हम लोग हम साथ में लाके लेके जाइए आप। मुझे बहुत बार डाउट होती है प्रभु जी को, कभी भी गुस्सा नहीं होते क्या? तो इतना काम करते आते हैं, मॉर्निंग 4:30 बजे उठते हैं, वो पूरा उनके काम जो है वो पूरा करते हैं, फिर बाद में क्लास लेते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से 7:30 8 o'clock आते हैं, इमीडिएटली हमारा क्लास लेते हैं। मैं तो बहुत थक जाती हूँ घर में काम करके भी, लेकिन प्रभु तो इतना थकते नहीं। कभी भी मुझे लगता है, बहुत बार मैंने पूछा है प्रभु जी आपको गुस्सा नहीं आता क्या? तो इसलिए हम लोग बहुत गुस्सा भाग्यशाली हैं, जैसे अभय गुस्सा प्रभु ने बोला है। तो हाँ, उनसे सीख सकते हैं कैसे मुस्कुराते हुए हम हर किसी को आंसर दे सकते हैं, हर किसी को टैकल करते हैं ना, तो कैसे टैकल करना है वो प्रभु जी से हम सीख सकते हैं। यदि प्रभु जी आज मैंने आपसे बताया, फिर बाद में मैं फोन करके नहीं, बोलूंगी आपको। बहुत सारी चीजें माता जी ने बोल दिया, लेकिन क्योंकि हमारे जितने भी, जैसे अभी यहाँ पर जो उपस्थित अभी जितने भी लोग हैं, दो 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 लोगों को छोड़कर, मैं उर्मिला माता जी को, 3 आदमी को छोड़कर तो सब लोग नए हैं हमारे। जितने भी हमारे माताएं हैं, आप सब लोग को हम सब लोग संबोधन में माताएं बोलते, लेकिन आप लोग उम्र में हमसे छोटी हैं, लेकिन संबोधन हमारा ऐसे ही है। तो इतना ही बोल सकता हूँ कि माता जी और प्रभु जी दोनों आदमी जो है हमारे साथ में जुड़े हुए, इसलिए वो प्रेरणा दे रहे हैं मुझे, और उनकी प्रेरणा भी हमें हमेशा सहायता करती है किसी चीज को बताने के लिए। तो वास्तविक तौर से हम सब लोग अपने जीवन में, जैसे अभी हम तीसरे चैप्टर में ही पढ़ रहे थे, तो हमें अपने इंद्रियों के ऊपर काबू तो करनी ही है। अगर उनके ऊपर में काबू करेंगे तो हमारा ज्ञान जो है, ज्ञान चक्षु जो है, वो हमें समीप लाता है। और सबके साथ में सम्मिश्रित होकर एक एक समदर्शी वाला भाव होना चाहिए। सबके साथ में मेरा भाव जो है वो समदर्शी, मतलब एक जैसा स्वभाव सबके साथ में। लेकिन आप लोग को धीरे से बोल रहा हूँ, माता जी पीछे में रहती है ना, मतलब हमारी पत्नी जो है, उनके साथ में तो मतलब हो जाता है। तो बाकी मैं फिर कभी भी भी प्रभु जी नाराज हंसते हुए बोल रहे हैं, देखिए। हम जो किसी को बोलेंगे ना तो कंप्लेंट जैसे करेंगे, लेकिन प्रभु तो हंसते हुए बोल रहे हैं, माता जी कंप्लेंट करती तो भी हंसते हुए। अब हाँ, तो बोलती है कि आप मजाक करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं हंस रहा हूँ तो इसका मैं थोड़ी का मजाक कर रहा हूँ। तो सीरियसली ले लेती है। तो बाकी तो खैर आप सब लोग का मतलब सिर्फ विनय और आप सब लोग का आशीर्वाद है। सो ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन। थैंक यू सो मच। तो हम सब लोग थैंक यहाँ यू सब, प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्लीज माता जी। कल भी आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए, और भगवत गीता का महत्व जो है प्रभु के मुंह से सुनिए, उनके लोटस मुंह से सुन लीजिए, और वो नेक्टर को, अमृत को आप कान से पी लीजिए। थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। वैष्णव अनंत देवी कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील श्रील गुरुदेव प्रभुपाद की की जय। जय। श्री गुरु। मैं एंड कर रहा हूँ सेशन सर। हिज ग्रेस रघुनाथपुरी दास प्रभु की जय, सारे शिल भक्त जय। जनों की जय। शिल हरि हरि प्रभुपाद बोल। की जय और सभी भक्त बोल जनों दिया। की जय। थैंक थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।